नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप बता दें कि नासिक के 22 वर्षीय छात्र निखिल भामरे की रिहाई को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है। सोशल मीडिया में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर कथित तौर पर पोस्ट करने के कारण भामरे जेल में बंद है। इसी साल मई में उस पोस्ट को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अपनी रिहाई को लेकर उसने हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि क्या वो हर उस ट्वीट पर संज्ञान लेंगे जो उन्हें आपत्तिजनक लगता है। छात्र की गिरफ्तारी करने के मामले में कोर्ट ने कहा कि एनसीपी प्रमुख खुद नहीं चाहेंगे कि एक छात्र जेल में इस तरह से रहे। जस्टिस एमएच शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने छात्र निखिल भामरे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गृह विभाग के निर्देश लेकर बताने के लिए कहा कि उन्हें फार्मेसी छात्र की रिहाई में कोई आपत्ति तो नहीं होगी। यह याचिका में निखिल ने खुद के ऊपर दर्ज केस को चुनौती दी थी। कोर्ट ने छात्र की याचिका पर गौर करते हुए पाया कि सोशल मीडिया के जिस पोस्ट पर उसकी गिरफ्तारी की गई उसकी हकीकत में उसमें किसी व्यक्ति का विशेष का नाम ही नहीं है। इस गिरफ्तारी के कारण निखिल की परीक्षा भी छूट गई। जस्टिस शिंदे ने ये सब देख महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। शिंदे ने कहा, सोशल मीडिया पोस्ट में किसी का नाम नहीं है और आपकी सरकार किसी को भी 1 महीने के लिए जेल में रखते हैं। ये सब कुछ करने का अधिकार कैसे है? जस्टिस ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, हर दिन सैकड़ों हजारों पोस्ट किए जाते हैं, क्या आप हर ट्वीट पर संज्ञान लेंगे? कोर्ट ने यह भी कहा कि वो इस तरह की एफआईआर नहीं चाहते। कुछ अन्य छात्रों को भी इस तरह हिरासत में रखा गया है। अदालत बोली कि इस प्रकार एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना शरद पवार की प्रतिष्ठा के लिए किसी सोशल मीडिया पोस्ट से अधिक हानिकारक है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को समझाया, यदि आप इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो आप उस व्यक्ति के नाम को नुकसान पहुंचाएंगे जिसे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है। ये सब उस शख्सियत को भी नहीं पसंद आएगा। कोर्ट नहीं चाहता कि उस बड़े व्यक्तित्व को सम्मान में कमी आए। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 16 जून रखी। कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा जो गृह विभाग से छात्र की रिहाई पर आपत्ति का बयान लाए। कोर्ट ने यह भी समझाया कि अगर गृह विभाग इस छात्र की रिहाई के लिए तैयार हो जाता है तो राज्य की छवि बच जाएगी। बता दें कि 22 साल के निखिल भामरे नामक छात्र की गिरफ्तारी 11 मई की शाम हुई थी। उन पे 6 एफआईआर हुए। आरोप लगा कि उन्होंने शरद पवार पर आपत्तिजनक बात कही। हालांकि जब कोर्ट ने ट्वीट देखा तो उसमें किसी शख्स की बात नहीं की थी। ट्वीट में लिखा था, बारामती के गांधी, बारामती में नाथू गोडसे को बनाने का समय आ गया है। अब चूंकि बारामती शरद पवार का गृह नगर है, इसलिए इस ट्वीट को उनसे जोड़ दिया गया और आईपीसी की धारा 153, 153A, 500, 501, 504, 505, 506 के तहत केस दर्ज होने के बाद नासिक की दिंडोरी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही सूबे में सियासी संग्राम जारी है। इन सब के बीच ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने शरद पवार के खिलाफ कथित मान हानिकारक का ट्वीट मामले में एक छात्र की गिरफ्तारी पर राज्य की उद्धव सरकार की खिंचाई की। कोर्ट ने सरकार से एक सवाल भी पूछते हुए कहा कि क्या यह हर ट्वीट का संज्ञान लेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि एनसीपी चीफ खुद नहीं चाहेंगे कि वह छात्र जेल में रहे। छात्र निखिल भामरे द्वारा दायर की याचिका की हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति एसएच शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इसमें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को चुनौती दी गई थी। साथ ही छात्र को तुरंत रिहा करने का अनुरोध किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने छात्र द्वारा किए गए ट्वीट को संज्ञान लेने के बाद कहा कि इसमें किसी के नाम का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ कथित मानहानि करने वाले पोस्ट के लिए 22 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार करने का आदेश जारी करने के बाद क्या वो हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी जिससे ट्वीट आपत्तिजनक लगेंगे। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने
लोक अभियोजक को राज्य के गृह विभाग के निर्देशन लेने के लिए और ये बताने का निर्देश दिया कि क्या वो फार्मेसी छात्र की रिहाई पर अनापत्ति का बयान देने को तैयार हैं। न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि अदालत ने भामरे द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर पोस्ट किए गए ट्वीट्स पर गौर करने के बाद कहा कि किसी का नाम नहीं लिया है, किसी का नाम मेंशन नहीं है और आपकी सरकार किसी को भी 1 महीने के लिए जेल में रखते हैं। ये सब कुछ का आधार कैसे है? हर रोज 100 से 1000 ट्वीट्स पोस्ट किए जाते हैं। क्या आप हर ट्वीट पर संज्ञान लेंगे? हम इस तरह की FIR नहीं चाहते हैं। कुछ छात्रों को ऐसे ही हिरासत में रखा जाता है। यदि आप इस तरह की कार्रवाई करना शुरू करते हैं तो आप उस व्यक्ति के नाम को भी नुकसान पहुंचाएंगे जिसे दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण प्राप्त किया है। यह अनसुना है कि किसी छात्र को इस तरह हिरासत में रखा जाता है। इतनी बड़ी शख्सियत को भी ये बात पसंद नहीं आएगी कि ऐसे छात्र को वो जेल में रख रहे हैं। अदालत इस बात से नाराज थी कि सारी कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई जिसमें राजनीतिक नेता का नाम तक नहीं था। अदालत ने इसके बाद मामले को 16 जून को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। अभियोजक को गृह विभाग के निर्देश लेने और भामरे के हिरासत से रिहा करने के लिए नो ऑब्जेक्शन का बयान देने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि बस एक सोशल मीडिया पोस्ट कानून का किस तरीके से गलत इस्तेमाल उधर सरकार कर रही है, जिसे लेकर कोर्ट फटकार लगाती नजर आ रही है कि 22 साल के एक लड़के का सिर्फ पोस्ट है जिसमें ना शरद पवार का नाम है ना किसी राजनीतिक नेता का नाम है। दूर दूर तक शरद पवार के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसे अज्यूम कर लिया जाता है कि ये शरद पवार के लिए किया गया पोस्ट है और उसके बाद ये जानते हुए कि उस बच्चे का एग्जाम है, उसके करियर की बात है, उसे 1 महीने तक जेल में रखा जाता है। 11 मई की गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट में उन्हें हाल फिलहाल में कल की बात है जो उन्हें पेश किया गया। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि कोर्ट का फटकार लगाने कितना जायज़ है और कहीं ना कहीं कानून के गलत इस्तेमाल करने का एक बड़ा एग्जाम्पल उधर सरकार सेट करती नजर आ रही है कि एक 22 साल के लड़के के करियर को बर्बाद करना, उसके 1 साल को बर्बाद करने का काम सरकार ने सिर्फ इसलिए किया कि एक सोशल मीडिया पोस्ट से उन्हें लगा कि ये शरद पवार के लिए है। उन्हें लगा और इस जस्ट एक वहमियत के वजह से, एक वहम की वजह से, एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से एक छात्र 1 महीने से जेल में बंद है। हाई कोर्ट में उसकी पेशी हुई है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि 1 महीने तक आप जेल में इस बच्चे को किस आधार पर रख रहे हैं। उसकी एग्जाम छूट गई, उस पर 6 FIR किए गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक पोस्ट को यह अज्यूम कर लिया गया कि वो शरद पवार के खिलाफ है। तो महाराष्ट्र में इस वक्त कानून व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है, किस तरीके से चल रही है, इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको और कुछ नहीं मिल सकता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी बताया, उसे पढ़कर सुनाया कि उसमें आखिर क्या लिखा हुआ था। साथ ही हमने आपको बताया कि किस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई उधर सरकार को। फटकार के दौरान क्या कुछ बयानबाजी कोर्ट ने की, क्या कुछ उन्होंने कहा, साथ ही साथ क्या कुछ दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया। साफ तौर पर कोर्ट काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें किसी राजनेता का नाम तक मेंशन नहीं है, उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। 1 महीने तक बच्चे को जेल में रखा गया, 6 FIR दर्ज कराई गई, उसके एग्जाम्स छूट गए और उसमें शरद पवार का नाम तक नहीं है। तो ये कोर्ट की आपत्ति थी। कोर्ट ने इसे लेकर जमकर खिंचाई भी की, उधर सरकार को डांट फटकार भी लगाई। उधर सरकार और इस तरीके से कानून को अपने हाथ में कंट्रोल करना और उसका गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना, उधर सरकार का एक के बाद एक बड़े एग्जाम्पल इस तरीके से वो सेट करती जा रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।